मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना करती थी, टोकती थी। वैसे तो नॉर्मली मैं खाता नहीं था, लेकिन यदि बैठ जाता था तो एट अ टाइम मुझे वहाँ से हटा देती थी। कारण पूछता था तो उनके पास कारण नहीं होता था। हमारे बड़े ऐसा कहते हैं और इसलिए तुमको भी ये नहीं करना चाहिए, यही उनके पास एक लाइन होती थी। आज जब मैं ऑकल्ट साइंस समझने लगा हूँ, आज जब मैं एस्ट्रोलॉजी समझने लगा हूँ, आज जब मैं गुप्त विज्ञान समझने लगा हूँ, तो मुझे अब समझ में आता है कि सचमुच में बिस्तर पर बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ में कुछ भी चीज़ यदि आप बिस्तर पर बैठ करके खाते हैं तो वो भी वर्जित है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो भी अन्न होता है ये बृहस्पति के सूचक होते हैं, ये बृहस्पति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और बिस्तर जो है ये शुक्र है। बिस्तर को राहु भी कहा जाता है। विशेष तौर पर बिस्तर का इस्तेमाल हम रात में करते हैं सोने के लिए, है ना। रात में राहु ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कहा जाता है ना कि जो भोजन है वो दिन में ही करना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का जो निवास होता है वो दिन में ही होता है, वो रात में नहीं होता है। अब जो अन्न है उसे जब आप शुक्र से या राहु से मिलाते हैं, मतलब बिस्तर पर बैठ के आप खा रहे हैं, तो जब इससे आप मिलाते हैं तो होता है विस्फोट। देखिए शुक्र और गुरु दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने तो गुरु हैं। भाई शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं, बृहस्पति जो है गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं। तो ये अपने आप में तो गुरु हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब संघर्ष पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति के गुरु और शुक्र साथ में होंगे या गुरु और शुक्र की युति साथ में वो बनाएगा इस प्रकार के कृत्य करके बिस्तर पर खाना खा के, तो आपके जीवन में कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेंगे, आपके जीवन में चीज़ें समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है आगे। आप जो है वो एक ईगो, एक घमंड, एक अहंकार, एक एग्रेशन में आकर के फंस जाएंगे। और उस वजह से कई बार जहां किसी से कुछ बात करनी है, ईगो में आकर के बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात करते करते अचानक से एग्रेशन आ गया, आपके सारे काम बिगड़ गए, तो ये स्थिति पैदा हो सकती है। एक बात प्लस यदि बिस्तर को हम राहु भी मानते हैं तो गुरु और राहु की युति हो जाती है यदि आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। गुरु और राहु की युति को चंडाल दोष या चांडाल युति कहा जाता है। चांडाल युति जब बनती है तो फिर अगेन एग्रेशन होता है, डायलेमा, कन्फ्यूजन, दुविधा, भ्रम होता है, लोग आपको गलत समझते हैं। खुद की एक अट्रैक्टिंग जो पावर होती है, जैसे कई बार होता है कि हम किसी को इम्प्रेस कर पाते हैं, वो पावर पूरी खत्म हो जाती है। तो इम्प्रेस करना तो दूर की बात है, लोग हमसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दूर होते हैं या हमें अच्छा नहीं समझते हैं। देखो इस जीवन में यदि सफल होना है तो आपके एजुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे आपसे अट्रैक्ट हों। जैसे जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब का या वाई दे रहे होते हैं, तो यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो गया तो हो सकता है आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को भी छोड़ दे और आपको वो ले ले। ये मैं इन जनरल नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जीवन में जब आप शादी की बात करते हैं, जब आप और दूसरे लोगों से संबंधों को बढ़ाते हैं, तो हर जगह ये बात काम आती है। बिजनेस में आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, हर जगह ये बात काम आती है। तो यदि आप अपने अट्रैक्शन को खोना नहीं चाहते, यदि आप अपने एग्रेशन को बढ़ाना नहीं चाहते, यदि आप अपने डायलेमा, कन्फ्यूजन, दुविधा, भ्रम को खत्म करना चाहते हैं, तो बिस्तर पर बैठ करके अन्न ग्रहण तो एटलीस्ट आपको नहीं करना चाहिए।